नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो ये आपका सिलेक्शन रोक सकती है। अभी हाल ही में 19 तारीख को GDCE का एग्ज़ाम हुआ है, जिसे रेलवे कंडक्ट कराती है प्रमोशन के लिए। जो ग्रुप डी वाले बच्चे होते हैं उनको ALP बनाने के लिए ये एग्ज़ाम हर 2-3 साल में इंटरनल एग्ज़ाम के तौर पर होता रहता है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, और इन क्वेश्चन की मदद से आप ये भी जान सकते हैं कि मेरी तैयारी चल कैसी रही है। हमारे कुछ मित्र थे जो एग्ज़ाम देने गए थे, तो उनसे क्वेश्चन मंगाए हैं। तो क्वेश्चन कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश की गई है कि जो रियल क्वेश्चन है वही हो। तो आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसका, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें और इसके बाद मनन करें कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, या फिर तैयारी का लेवल हमें और कितना आगे बढ़ाना है। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। 4 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी 5 साल होने वाले हैं ALP वैकेंसी के। इस वजह से मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन, पहले मैं GS और GK के क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाद में मैथ और रीजनिंग के बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन था कि कार्य की परिभाषा। हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं उन सभी भाइयों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमें क्वेश्चन भेजे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 1 था कार्य की परिभाषा। तो ये परिभाषा तो नहीं होगी, लेकिन फार्मूला होगा, कार्य का फार्मूला पूछा होगा। दूसरा क्वेश्चन है शक्ति की परिभाषा। ये भी फार्मूले बेस पे आया होगा कि इसका फार्मूला क्या है। तीसरा क्वेश्चन था करंट से रिलेटेड काठियावाड़ में एक्ट्रेस कौन थी। चौथा क्वेश्चन था 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे। पांचवा क्वेश्चन है ऊष्मा को कैसे मापते हैं। छठा क्वेश्चन है भौतिक राशि के प्रकार। सातवां क्वेश्चन है घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणित आयतन। तो इसके 4 वो होंगे कि घनत्व बराबर क्या सही होता है, तो ये इन्होंने भेजा है घनत्व बराबर द्रव्यमान इंटू आयतन। 8वां क्वेश्चन था टच स्क्रीन क्या है, मतलब इनपुट है आउटपुट है, डिवाइस के बारे में पूछा गया होगा। और उसके बाद है 9वां क्वेश्चन 2023 में भारत में कहाँ विस्फोट हुआ था। 10वां क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, एकता दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। 11वां क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है। नंबर 12वां ऋषि सुनक के ससुर यानी फादर इनला का नाम पूछा था। 13वां क्वेश्चन है मुंबई कल्चर प्रोग्राम की स्थापना किसने की या की थी, जो भी हो। 14 नंबर क्वेश्चन वेग का मात्रक पूछा था। 15 नंबर क्वेश्चन यूएनओ का हेडक्वार्टर। 16 नंबर क्वेश्चन था कंप्यूटर से कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था। 18 नंबर क्वेश्चन रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन लीवर के टाइप पर एक क्वेश्चन था भैया जी, उन्होंने जो क्वेश्चन भेजा बताया था लीवर, क्वेश्चन नहीं याद रहा होगा तो भेजा है लीवर के टाइप पर क्वेश्चन था। और 20वां क्वेश्चन था फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। 21वां क्वेश्चन था GST का फुल फॉर्म। 22वां क्वेश्चन था पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है। 23वां क्वेश्चन था रेल बंधु क्या है। 24वां क्वेश्चन था वेल का फुल फॉर्म। 25वां क्वेश्चन था GDP की फुल फॉर्म। 26 नंबर क्वेश्चन था CBI के डायरेक्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में। 27 नंबर क्वेश्चन था माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला का भाग है। 28 नंबर क्वेश्चन था भारत के पूर्वी तट का पोर्ट का नाम बताएं या पोर्ट कौन सा है। 29 नंबर क्वेश्चन था 1988 में मतदान की उम्र कितनी की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कौन सा तारा हमें दिन के दौरान प्रकाश प्रदान करता है। ये तो हमारे GS GK हो गए। अब इसके बाद मैथ पर आते हैं। भैया रेशियो पर सवाल थे, आपके रेशियो पर सवाल आए थे, सिंप्लीफिकेशन आया था, टिग्नामेंट्री के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस पर 3 क्वेश्चन थे, स्पीड टाइम पर क्वेश्चन थे। ये नहीं बताया कितने थे, लेकिन स्पीड टाइम पर क्वेश्चन थे। इसके बाद आते हैं रीजनिंग में भैया कम से कम कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग के ये हो गए। रीजनिंग में डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे कि मतलब कोई ईस्ट की ओर चलता है फिर दाएं मुड़ता है बाएं मुड़ता है या 90 डिग्री मुड़ता है। तो ये पूरा पेपर था और ये पूरा पैटर्न था, इसको आपको जानना बहुत जरूरी। हालांकि ये पेपर थोड़ा 18 या 17 कहेंगे थोड़ा इजी था। जब आपका LP का पेपर होगा तो इससे थोड़ा 20 पड़ेगा, 21 ही पड़ेगा।
लेकिन पैटर्न यही रहेगा। रेलवे बेसिक नॉलेज जांचता है कि आपकी कितनी मजबूत है, तो वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं जाता, तो आप बेसिक फैक्ट तैयार करें। और ये मैथ और रीजनिंग इसमें बहुत ही सिंपल आया है, सच बताएं इतना सिंपल आएगा नहीं। तो मैथ और रीजनिंग पे आप जितना फोकस कर सकें उतना करें, और दिन में एक स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट जरूर दें। और हाँ, ये जो GDCE का एग्जाम हुआ था 19 तारीख को अभी, तो ये कैंसिल हो गया है क्योंकि नकल कई जगह पकड़ी गई, आप लोगों ने वीडियो देखे थे, तो इस वजह से ये पेपर फिर होगा। तो उसके जो क्वेश्चन होंगे आगे जब भी होगा वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। और एक खुशखबरी आपके लिए और है, आज ही एक लेटर निकला है, जो LP का एग्जाम कंडक्ट कराएगी एजेंसी, उसके लिए नोटिफिकेशन मांगे गए हैं। तो हो सकता है बहुत ही जल्द आपके लिए ये LP की वैकेंसी भी आ जाए। थैंक यू, और तैयारी ऐसे ही करते रहे। धन्यवाद।